everyone, welcome to the second lecture of Environmental Studies, second chapter Air Pollution। जैसा कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है और इसके जो है कॉजेस हमने पढ़े हैं कि जैसे फॉसिल फ्यूल या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह डाले जाते हैं, जैसे कि अमोनिया गैसेस और जो फैक्ट्रीज वगैरह का जितना भी एग्जॉस्ट, जितना भी उसके अंदर से कूड़ा करकट या केमिकल अमाउंट या जितने भी गैसेस वगैरह निकलती हैं तो वो सब हार्मफुल रहती है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। तो ये था कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो क्या इफेक्ट डालते हैं हमारी इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं हमारी लाइफ में। नंबर 1, इंक्रीजिंग हार्ट। ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है और बहुत सारी जो है बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किससे? एयर पोल्यूशन से। नंबर 1, इंक्रीजिंग हार्ट, कैंसर एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड मैनी अदर problems in our body due to air pollution। तो एयर पोल्यूशन से हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए या कैंसर की या बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है। Another effect is global warming। Number 2, another effect is global warming। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नंबर 3, एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज। तो जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज to humans, animals and crops। जो सिंचाई में और पशुओं के लिए और जो व्यक्तियों के लिए जो है, जितने भी इंसान है उनके लिए क्या रहती है, अम्लीय वर्षा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है। ठीक है। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। नंबर 4, इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो जितने भी हमारे फॉरेस्टर्स या वाइल्ड या जो भी अपने पेड़ पौधे हैं या वृक्ष वगैरह हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे भी ये इफेक्ट करती है। ठीक है, जो है एयर पोल्यूशन। तो इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम करके, ठीक है, और जो है कम जो है
या केमिकल्स का जो है कम प्रयोग करके जो है इसके इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो कंट्रोल कैसे करेंगे, ये थे इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ कंट्रोल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर 1, इनकरेज पीपल encourage people को encourage करके to use more and more public transportation जो पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को जो है कम किया जा सकता है, ठीक है। तो कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो प्रयोग करके अपने व्हीकल को जो प्रयोग बहुत कम करें, ठीक है। तो ज़्यादा जरूरी हो तब ही अपने व्हीकल का प्रयोग करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करके ही भी हम जो है पोल्यूशन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो नंबर 2, स्विच ऑफ फैंस, एंड लाइट्स। Switch off fans and lights when you are going out. When you are going out. When you are going out. तो large amount of fossil fuel. क्या कारण है कि large amount of fossil fuel is burnt या are burnt to reduce electricity. ठीक है, क्योंकि और जो लार्ज अमाउंट में जो बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जो बर्न होता है, जलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसी करके जो है ये फैन और लाइट जो है बंद कर देनी चाहिए ताकि इसकी जो खपत ज़्यादा ना हो और ये एयर पोल्यूशन का जो कारण ना बन सके, ठीक है। नंबर तीन, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस। We should understand the concept of reduce, reuse and recycle कि द्वारा से उसका जो प्रयोग करने के लिए हम कॉन्सेप्ट जो है समझना चाहिए कि क्या कैसे हम इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं या द्वारा उसे जो है, जैसे कई चीज़ें होती हैं
तो उसको जो है दोबारा जो प्रयोग लिया लाया जा सकता है, जैसे कि ठीक है, जैसे सीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है उसका प्रयोग करके जो हम एयर पोल्यूशन से कंट्रोल कर सकते हैं। शुड बी यूज्ड क्लियर एंड क्लीन एनर्जी। शुड बी यूज्ड क्लियर एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक जैसे विंड या सोलर एनर्जी। तो विंड या सोलर एनर्जी का प्रयोग करके भी हम साफ सुथरी एनर्जी, जैसे कि विंड या सोलर एनर्जी का प्रयोग करके भी हम एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। नंबर 5 यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लाइक CFL। ठीक है, CFL बल्ब जो होते हैं उनका जो प्रयोग करके भी हम जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग CNG इन ऑटोमोबाइल। CNG मतलब कंप्रेस्ड न्यूक्लियर गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड। तो CNG का जो प्रयोग करके हम इससे बचा जा सकता है। ठीक है, CNG का प्रयोग यूजिंग CNG इन ऑटोमोबाइल्स। नंबर 7 प्लांट ट्री अराउंड द हाउस। ट्रीज अराउंड द हाउसेस। अपने घरों के चारों तरफ जो है प्लांट, ठीक है, पेड़ पौधे और वृक्ष वगैरह लगा करके भी हम जो है एयर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना थर्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड चैप्टर एयर पोल्यूशन। तो थर्ड आ गया वाटर पोल्यूशन।
पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक इंटरलेक्स वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस like substances enter the lake stream, enter lake streams, river, ocean, rivers, oceans and other water bodies and other water bodies and they get dissolved in water, get dissolved in water, dissolved in water and polluted them and polluted them is known as water pollution। तो क्या है, जब कोई टॉक्सिक मतलब कि जहरीले पदार्थ, ठीक है, इसके अंदर जहरीले पदार्थ तो जो अंदर जाते हैं किसमें, लेक स्ट्रीम, ठीक है, झीलें, झरने या तालाब या नदियां, ठीक है, या अदर जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, जितने भी वाटर के रिसोर्सेज होते हैं, तो उनमें जब मिल जाते हैं और वो गेट डिजॉल्व इन वाटर, जब उसके अंदर घुल मिल जाते हैं एंड पोल्यूटेड देम, जब उसको जो है दूषित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। तो क्या कारण है वाटर पोल्यूशन का? तो नेक्स्ट हम करते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या कारण है? तो वाटर पोल्यूशन के जो कारण रहते हैं वो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर जितना भी वेस्ट रहता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जितना भी वेस्ट रहता है, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह और पोल्यूटेंट जितने भी रहते हैं, प्रदूषक, तो वो क्या कारण होता है, वो नदियों के अंदर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो है नदियों के अंदर बहा दिया जाता है, ठीक है, नदी नालियों में। तो वो पोल्यूशन का एक, वाटर पोल्यूशन का एक मेन कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे कि सीवेज या वेस्ट का पानी, ठीक है, सीवेज या वेस्ट होता है, तो गंदमूल जो भी
पानी के अंदर या नदियों के अंदर जो डाला जाता है वो भी एक वाटर पोल्यूशन का जो है कारण बनता है। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस huge amount of waste, huge amount of waste which contains toxic chemicals, and pollutant which can cause of water pollution। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो बड़ी मात्रा में जो है वेस्ट जो है रखती है, और जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जहरीले जो जितने भी पदार्थ होते हैं, जहरीले जितने भी केमिकल्स, ठीक है, अम्ल होते हैं या केमिकल्स होते हैं, वो पोल्यूट करते हैं किसको, जो है वाटर पोल्यूशन का जो है कारण बनते हैं। तो सीवेज एंड वेस्ट वाटर नंबर 2, सीवेज एंड वेस्ट वाटर, sewage and waste water also a big cause of water pollution। तो वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण क्या है कि जितने भी सीवेज का पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है, जितना अपने घरों से निकलता है, तो वो जो है बड़ा कारण रहता है कि वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो मैरिन डंपिंग, तो जो समुद्र वगैरह उछाल देते हैं या खारा पानी जो है, ठीक है, तो ऊपर कूदते हैं, तो उसके अंदर खारा पानी होता है जितना भी, तो वो उससे जो है खारापन होता है जितने भी मैरिन्स के अंदर, तो वो क्या होता है कि पोल्यूशन का एक कारण बनता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो जो जितने भी ईंधन वगैरह जलते हैं, ठीक है, वो भी, तो वो फॉसिल फ्यूल जो है उसके अंदर नदियों के अंदर बहा दिया जाता है या पानी के अंदर, या वो जलता है, तो वो भी एक कारण बनता है कि उसमें मिक्स होके पानी के अंदर, तो उसको जो है दूषित कर देता है। तो नेक्स्ट आ गया एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट। तो एनिमल का जितना भी वेस्ट रहता है, एनिमल जब डेथ हो जाती है, एनिमल मर जाते हैं, तो वो भी, या एनिमल का जो गोबर है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि जितना भी मल मूत्र है वो सारा नदियों के जरिए जो है पानी में चला जाता है और वो पानी को जो दूषित कर देता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट नंबर 6, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जितनी भी तरंग दैर्य, ठीक है, वेस्ट रहता है, तो वो, ठीक है, जैसे रील वगैरह होगी, ठीक है, रेडियो एक्टिव की जो अपने साउंड सिस्टम होता है उसके
भी रहता है तो वो सारा जो पानी में मिक्स होके पानी को जो दूषित कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। नंबर 7, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जितने भी पेस्टिसाइड्स रहते हैं, ठीक है, यूरिया खाद या जितने भी जहरीले अपना स्प्रे वगैरह ना, स्प्रे सभी जो है दूषित करते हैं किसको, जो है पानी को, ठीक है। क्योंकि जब स्प्रे करते हैं तो पानी लगा होता है या रे करते हैं तो खेतों के अंदर जितने भी केमिकल्स वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, वो सारा क्या कारण बनता है कि वो वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो वेस्ट को जो है उसको जो है खराब करते हैं, ठीक है, वाटर को जो है पोल्यूट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं वाटर पोल्यूशन के जरिए हमारे बॉडी के ऊपर, और इसको जो कंट्रोल कर हम कैसे कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।